बाबा ने हम बच्चों को स्वीट बनना सिखाया। स्वीट बनना अर्थात ऐसी तपश्चर्या करना जिसके आधार से सारे वातावरण को शक्ति मिले और सारे वाइब्रेशंस चेंज हो जाए। स्वीट बनने का अर्थ मीठा बोलने की बात नहीं है केवल, लेकिन अंदर से जितना निर्मल निष्पाप मन होगा उतना ही हमारे अवस्था पर उसका असर होगा और उतना ही वाणी में तेज आ जाएगा। तो सुनते हैं बाबा के 12/6/23 के महावाक्य। मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा इस कड़वी दुनिया को बदलकर स्वीट बनाते हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा इस कड़वी दुनिया को बदलकर स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाबा और वर्षे को याद करके मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन सी युक्ति बाबा ने सुनाई है? स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन सी युक्ति बाबा ने सुनाई है? कौन सी युक्ति? दिलीप जी। याद के आधार से विकारों रूपी भूतों को कितना भगा दे। संदीप, चार्ट रखना है। और संदीप ये भी चेक करना है। अक्षय नहीं पता। अच्छा, रस्तिका कितना समय बाबा की याद का चार्ट बढ़ाइए, चेक करना। उत्तर, पहली पॉइंट, मेरे में अब तक क्या क्या कमियां हैं। दूसरी पॉइंट है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देता हूं। तीसरी पॉइंट, बाबा की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूं। चौथी पॉइंट है, दूसरों की सेवा के साथ साथ मैं अपनी सेवा करता हूं। पांचवी पॉइंट है, कितना समय बाबा की याद में रहकर अथाह सुख का अनुभव करता हो। सतो प्रधान कितना बना हो,
कितना समय बाबा की याद में रहकर अथाह सुख का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुखड़ा देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। समझ में आता है हम भविष्य नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण के वंशावली बनेंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है मैं ये बनूंगा। तुम जानते हो विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप है, एक लक्ष्मी नारायण। अब तुम्हारी बुद्धि अलौकिक बन गई है, तुम्हारे सिवाय कोई के भी बुद्धि में ये बातें रमन नहीं कर सकते। बाबा ने बताई हुई जो बातें हैं, जो बच्चों को पता है, बच्चों के सिवाय और किसी के बुद्धि में नहीं आ सकती। मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा है। शिव बाबा के संग में तुम बैठे हो। जिस बाबा को याद करते हो वो तुम्हारा परम प्रिय परमात्मा। स्वीटेस्ट बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बन जाएंगे। बाबा को याद करने से पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्न धारण करने से 21 जन्मों के लिए पदमपति बन जाएंगे। इसका क्या सूक्ष्म राज हो सकता है? पूजा में नहीं, ज्ञान को धारण करेंगे तो 21 जन्मों के लिए पदमपति बन जाएंगे। इसका क्या राज? ये बात है, कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। तो मुझे तो ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे तो 21 जन्मों के लिए पदमपति का अर्थ है 21 जन्मों के लिए राज्य करेंगे। अभी इसके पीछे सूक्ष्म राज देखो क्या है। राज्य करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? राज्य करने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पावर चाहिए, संचालन करने की शक्ति चाहिए। दूसरी, पालना करने की शक्ति चाहिए। तीसरी, सभी को संभालना, समझदारी से चलना, ये शक्ति चाहिए। कोई भी कैसे भी परिस्थिति और कैसे भी युद्ध चले, स्थिर रहने की शक्ति चाहिए और प्लान करने की बुद्धि चाहिए। ये सब बातें जो है ना, ये केवल ज्ञान के आधार से ही आ सकती है। तो ज्ञान रत्नों को धारण करके 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। इसका ऊपर ऊपर का अर्थ तो ये है, रोज मुरली सुनेंगे, ज्ञान धारण करेंगे तो राजा बन जाएंगे। इतना सहज अर्थ नहीं निकलता है बाबा के किसी भी बात का। हर बात के पीछे ना बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म राज होते हैं। और वो राज ये कि तुमको यहाँ अगर सबको चलाना आया, स्वयं को चलाना आया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से करना आया, सभी का सहन करके सब कुछ पेट में समाना आ गया, तो ही समझ जाना कि तुमने ज्ञान रत्न धारण किए हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं किए तो यहाँ कुछ नहीं चला, न स्वयं को, न बाबा के सेवा को, न परिवार को। और ऐसी आत्मा के अंदर वो क्वालिटी न होने के कारण
उसको आगे का राज्य पद भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये इसके पीछे राज है। पदमपति बन जाना अर्थात सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर चाहिए। बाबा आज तुम बच्चों को वर देते हैं। भगवान से वरदान या वर मांगने के लिए सारी जिंदगी तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद जो कहानियां बनी हुई है ना, उसमें एक बात अवश्य लिखी जाती है। और कोई बातें लिखी जाए न लिखी जाए, एक बात जरूर लिखी जाती। वो बात ये, एक भक्त था, उस भक्त ने भगवान को बहुत पूजा, बहुत भक्ति की। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर पूछते हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए। भक्त फिर ऐसे से डिमांड कर। सार इसमें आया कि भगवान भक्त पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर पूछा, तुमको क्या चाहिए। इसका सूक्ष्म राज क्या है कि जब तक वो ऊपर वाला हमारे कर्म पर, हमारे सोच विचार पर, हमारे व्यवहार पर, एक्यूरेट श्रीमत पर चलने पर, चाल चलन पर जब तक वो प्रसन्न नहीं है, तब तक उसका वर और वरदान लागू नहीं होता है। दे देते हैं सबको। आज बाबा के रजिस्टर के हिसाब से 11 लाख बच्चे मुरली सुन रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सुनने वाले जो संपर्क वाले, वो तो करोड़ों हैं। तो सभी के लिए भगवान के मुख से वो बातें निकलेगी, लेकिन जिस पर वो प्रसन्न है ना, उसी को ही वो वर लागू होता है। सभी नहीं उसको धारण कर सकते। इसीलिए हर हाल में ये संकल्प रोज जरूर रखो, बाबा मुझ पर प्रसन्न रहे। बस बाबा मुझ पर प्रसन्न रहे। और बाबा प्रसन्न है या नहीं है कैसे पता चलेगा? कैलेंडर से तो पता नहीं चलेगा। बाबा कोई मुस्कुराएंगे नहीं कैलेंडर में। शिवलिंग देख लो, उससे पता तो नहीं चलेगा। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई भाव नहीं। जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी प्राप्तियां है या नहीं है, जो कुछ भी है, उसमें हम खुद के लिए गवाही होनी चाहिए कि मेरे हाथों से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी अवस्था बहुत ऊंची है, मेरा जीवन बड़ा अच्छा है और सभी की पालना और सेवा में काम में आ रहा है। अपने कर्मों से बहुत ऊंचा सेटिस्फेक्शन ये है, भगवान प्रसन्न हो रहे। बाबा जैसा चाहते हैं वैसा ही मेरे द्वारा होता जा रहा है, ये मुझे सेटिस्फेक्शन है, तो समझ जाना भगवान प्रसन्न है और वो वर वरदान लागू हो जाता है। तो हमको वर वरदान मांगने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। वो भोलानाथ है, हमको दे देते हैं, लेकिन वर वरदान लागू करके लेने के लिए हमको अटेंशन रखना पड़ता है। वर वरदान मेहनत से लागू नहीं होगा, फुल अटेंशन और मनन चिंतन। और इसके लिए बिल्कुल सरल सहज एक ही उपाय है। कोई झंझटों में बिल्कुल नहीं जाओ, मुझे वर मिला होगा कि नहीं, बाबा मुझ पर प्रसन्न हो गए कि नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। एक बात से पता चलेगा, बस सारा दिन एक सोमान में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, ये सोमान में सारा दिन रहो। बाकी व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के चिंतन अपने आप छूटते जाए। छोड़ो नहीं, छूट नहीं सकते हैं, ये छूटते जाएंगे। एक बात धारण करेंगे, दूसरी बात कमजोरी की खत्म होती जाएगी। बस यही पुरुषार्थ। सारा दिन नशा बाबा में, बाबा की बातें, बाबा का सोच, बाबा ने ये सिखाया, यहाँ कैसा करना है या क्या करना है, इसका बाबा के ऊपर छोड़। इसको कहा जाता है वर और वरदान की बात। हाँ, परफेक्ट हो तभी होगा ना। हाँ, एक तरफ से मांगते ही जा रहे, मांगते ही जा रहे, भगवान सुख दो, शांति दो, संकट दूर करो, और दूसरे तरफ कनेक्शन जुड़ ही नहीं रहा है। और ऊपर वाले के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए कितनी लंबी केबल लगेगी।
वो कितना ऊपर है, कितनी लंबी केबल लगेगी, और उतनी लंबी केबल हमको अपने पुण्य से खरीदनी पड़ेगी। ऐसे नहीं खरीद सकते। यहाँ के यहाँ ही केबल का टुकड़ा नहीं मिल रहा है। केबल का टुकड़ा अर्थात मेरे जीवन में ये समस्या, ये परिस्थिति, ये ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, ये है टुकड़ा। और लंबी अखंड केबल अर्थात जो हो रहा है फिक्स है, ड्रामा की नींद है। मुझे मेरे तपस्या में, मुझे मेरे साधना में पक्का रहना है, बस कुछ भी ज्यादा करना ही नहीं। हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसे अनुभव कर रहे हैं, बस सारा दिन सोमान अंदर ही अंदर, ऊपर से सारा कारोबार कर रहे, ऊपर से बहुत बातें हो रही है, ऊपर से व्यवहार, कारोबार, सब कुछ, अंदर से कोई बात में इंटरेस्ट नहीं। सूक्ष्म में इतनी लंबी वायर जुड़ी हुई है, सब सहज होता जा रहा है। बाबा जैसे वर देते, वर मिलेगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो भाई को बोलो ना इधर आके बैठे, भाई हॉल में बैठो, बाबा के कमरे में योग करने का है, इधर मुरली सुनने के लिए आ बैठे। वर मिलेगा, ध्यान से सुनना। देखो, वर मिलेगा मीठे मीठे सपूत बच्चों को ही। बाबा ने बता दिया, आगे क्लियर कर दिया। वर मिलेगा मीठे मीठे सपूत बच्चों को ही। नेक्स्ट पॉइंट, मीठे मीठे बच्चों को देखकर बाप जब जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब तब वर लागू हो जाता। क्लियर कर दिया भगवान ने कि मैं जब जब खुश होता हूं तुमको देखकर, देखकर का अर्थ देखकर नहीं, देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा। हमारे कर्म देखकर खुश होना चाहिए। बाकी हमको देखा और खुश हो गए, ये मोह है। बच्चे को देखते से माँ खुश हो गई, ये मोह है। लेकिन बच्चा युद्ध कर रहा है और युद्ध करने के लिए उसको यहाँ से शक्ति भर रही है, ये प्यार है। युद्ध करने के लिए सारे राज्य का ख्याल रख रही है कि ये अगर सही सलामत रहेगा तो सारा राज्य ठीक रहेगा, ये संकल्प कर रही है, वो प्यार है। और मैं एक बार तो देख लूं, मरने पर आ गए, जाने का समय आ गया, फिर भी क्या संकल्प करता है कमजोर इंसान, एक गृहस्थी इंसान। बस एकदा त्यांना भेटायचंय, एकदा त्यांना बघायचंय, बस मग नंतर डोळे मिटले तरी चालेल। एक बार देखिए क्या करे, तो उनके कर्म देखो, कर्म देखकर याद करो उनको, मेरे बच्चों ने इतने अच्छे कर्म किए जो मुझे आज सुख मिल रहा है। बाबा कहते हैं मेरी तुमको बेहद की मदद मिलती है। बेहद का बाबा बेहद के ड्रामा में सम्मुख पार्ट बचा रहे हैं। स्वीट बाबा स्वीटेस्ट बच्चों को सम्मुख नजर आता है। स्वीट बाबा स्वीटेस्ट बच्चों को सम्मुख नजर आता है, अर्थात जो बच्चे सपूत है, स्वीट है, उनको ही बाबा का अनुभव होगा। सम्मुख का अर्थ अनुभव। आत्मा इस शरीर के ऑर्गन्स को देखती है। हे स्वीट चिल्ड्रन, तुम मेरे स्वीट चिल्ड्रन हो और स्वीट बाबा को तुम याद करते हो। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो जानवी, क्यों आए हो यहाँ? पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। अच्छा, ऑनलाइन वाले सब क्यों जुड़ते हो ऑनलाइन? स्वीट बनने के लिए, स्वीट बनने के लिए आए। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है, इन्हों की राजधानी भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहा मंदिर खुले तो देवताओं के दर्शन हो जाए। बाबा कहते हैं तुमने इतने दर्शन किए, तुम्हारे जैसे दर्शन तो संसार में किसी ने नहीं किया होगा। इतने रोए चिल्लाए भटके दर्शनों के लिए, तुम्हारे जितने दर्शन किसी ने नहीं किए होंगे। दर्शन कराने वाला और जिसका दर्शन करने जाते थे, वो अभी तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए समझा रहे हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर मनुष्य जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके जैसा स्वीट
और कोई नहीं। सारे संसार में अगर काउंटिंग किया जाए तो सबसे ज्यादा शिव के ही मंदिर है, उनके जैसा स्वीट और कोई नहीं। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की महिमा बहुत है। बाबा कहते मैं अदृश्य हूँ अर्थात इनकॉग्निटो हूँ। मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा तुम बच्चों के सम्मुख आते हैं, इस जैसा स्वीट और कोई नहीं हो सकता। बाबा स्वीट का पहाड़ है, स्वीट का पहाड़। कड़वी दुनिया को स्वीट दुनिया बना देते हैं। तुम जानते हो स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। जो जैसा होगा वो वैसा ही दूसरों को बनाता है। जो जैसा होता है, ये संसार का नियम। जो जिस बात को महत्व देता है ना, सामने वाले से वैसी ही अपेक्षा रखता है। कोई बहुत एक्टिव है, सामने वाले भी उसको कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए। और कोई बहुत डल है, उसको सामने वाले ज्यादा मी पण झोपते तुम पण झोपते ज्यादा आज दीदीने आज नहीं जाते मोरलीला, ऐसे हम जो सोमवार गुरुवार आते हैं वो सोमवार गुरुवार के लिए तैयार करेंगे। हाँ, दूर रहने वाले दिल है रोज आने की, लेकिन रहते हैं दूर, उनके लिए तो यज्ञ से ही फैसिलिटी मिली है। कोई बात नहीं भाई, आप गुरुवार गुरुवार आया कर। यज्ञ से ही उनको डायरेक्शन है निमित्त आत्मा का कि इतना दूर से आना, या फिर जो भी खर्चा होता है ईंधन का, तो वो सब देखकर यज्ञ से छुट्टी दी जाती है, वो बात अलग है। लेकिन नजदीक और बाजू में रहते हुए भी ये बात का पालन नहीं होता है, तो दूसरों को भी वही सिखाएगा। जो जैसा होता है वैसा ही बना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बाबा आकर तुम बच्चों को स्वीट बनाते हैं। बच्चे, संग भी बड़े नसीब से मिलता है, संग की भी संभाल रखना। संग नसीब से मिलता है, और जो संग मिलता है ना वो भी पसंद नसीब से आता है। अच्छे बड़े अलर्ट एक्यूरेट परफेक्ट और एक्टिव लोगों का संग सभी को पसंद नहीं आता है, और ही बंधन लगता है ऐसा। तो ऐसे लोगों का संग जो बाबा में है, बाबा 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 की मदद बाबा का कर्तव्य, बाबा का कार्य, ऐसे लोगों का संग मिलने के लिए भी नसीब लगता है, क्योंकि इससे बड़ा सुख मिलता है, हम सेफ रहते हैं। अभी परसों का बहुत अच्छा संदीप भाई का अनुभव है, सुना? अच्छा, मैं सुना दूं, क्योंकि ऑनलाइन वाले आपका नहीं सुन पाएंगे। तो परसों जहां पर हमको पांगरी में जगह मिली ना, वहां पाइपलाइन लेनी थी 1000 फुट की। देखो, जगह भी मिल गई, और जगह के साथ साथ ना 2 कुएं भी मिल गए, बने बनाए कुएं मिल गए, और दोनों कुएं में मोटर सब डाली हुई है, वो सारा रेडी मिल गया। ये सब देखकर तीसरा कुएं वाला आया, उसका बाजू में ही खेती है, पेट्रोल पंप है उनका। तो वो आए, क्या चल रहा है, तो बताया संदीप भाई ने उनको ऐसे से है। वो कहता है मेरा भी यहाँ पर 400-500 फुट पर ही कुआं है, वहां से भी आप पाइपलाइन करा लो। और एक चौथा कुआं है उधर बाजू में 5 कुएं हो गए। एक तो कहाँ से लाए, बंधारा से लाए ना साइपन। हाँ। एक तो वहां कालवा से ही साइपन आया हुआ है, वो अपने खेती के बांध पर ही है। और 2 पहले एक कुआं मिला, फिर दूसरे का पता चला, और फिर अभी 3 कुएं वाले। हमारे इसमें से भी ले लो, इतना अच्छा कार्य आप लोग करने वाले हो, तो हमारे इसमें से भी ले लो। एक शब्द के ऊपर सभी 5 जनों ने अपने खेती में से 15 फूट जगह दे दी रस्ते के लिए। काय ना, आमचं भाग्य, आमच्या शेतातून रस्ता बनतोय, यात्रेसाठी देवासाठी रास्ता बनतो। एक एक संकल्प के ऊपर शब्द भी नहीं बोलना पड़ा, आप ही तैयार हो गया। और वहां पर परसों पाइपलाइन चल रही थी, अभी जेसीबी से आधा खोद दिया,
और इतना बरसात का वातावरण हो गया था, चारों तरफ बरसात का वातावरण, और सारा खोद दिया। और जेसीबी तो चल रहा है, और दूसरे के खेती में से वो पाइपलाइन लेनी थी। अभी वहां अगर जेसीबी चला तो खड्डे पड़ जाएंगे, कोई जेसीबी नहीं चलाने देता था अगर बरसात आ जाती थी तो। और इतनी कड़ी धूप, चारों तरफ वातावरण, और उसी खेती के आसपास बहुत कड़ी धूप। तो भाइयों को नांदूर सिंगोटा से भेजा सेवा के लिए। फिर संदीप भाई ने पूछा, इतनी इतनी कड़ी धूप है और आप लोगों के सिर पर भी कुछ नहीं, कुछ लाया भी नहीं। बोला जल्दी जल्दी हम निकल कर आ गए। संदीप भाई ने संकल्प किया, बाबा बाबा को कहा, बाबा इतनी कड़ी धूप में इन लोगों को एक तो आदत नहीं है धूप की, ये मददगार सेवाधारी आए, और इतनी कड़ी धूप में तो ये लोग बीमार पड़ जाएंगे, और दूसरा चारों तरफ से बरसात का वातावरण, सिर के ऊपर धूप। जैसे ऐसे बोला, 5 मिनट के अंदर ऐसा चमत्कार हो गया, सारे बादल जो इधर उधर बिखरे थे ना, वो सूर्य के सामने आकर खड़े हो गए। हाँ, ऐसे हुआ। वो सारे बादल इधर उधर के बिखर के इकट्ठा हो गए और सूर्य को ढक दिया। ये करीब 2 बजे के दरमियान की बात होगी, 2-2:30 बजे के दरमियान की बात। हम लोग इधर योग कर रहे हैं, शीतल और मैं दोनों योग कर रहे हैं कि बाबा बरसात भी नहीं आनी चाहिए, और इतनी कड़ी धूप में ये लोग कर रहे हैं, इनको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। सूर्य से छाव भी मिल गई, बादल सब तरफ से आए, ढक दिया सूर्य को, और जो बरसात आने वाली है वो इधर उधर फैल गई। ना बरसात आई, ना धूप लगा, और शाम को 7 बजे तक एसी जैसा वातावरण बना दिया 5 मिनट के अंदर। और चारों तरफ देखो तो बरसात पड़ रही है, वहां उतने एरिया में बरसात ही नहीं है और धूप भी नहीं है। इतनी बाबा की मदद मिल रही है उस स्थान पर। तो उस स्थान के लिए जिसका जो भी सफल होगा ना, वो यज्ञ का आखिरी स्वाहा होगा, आखिरी स्वाहा। उसके बाद स्वाहा करने का चांस नहीं होगा। इतनी बाबा की वहां पर इतना बड़ा कार्य करने की मर्जी है, बाबा खुद करवा रहे हैं। ये सभी का आना, हमारा वो कुआ ले लो, उसमें से भी साइपन ले लो। एक वायरमैन आया, बोला यहाँ पर ही पोल है, मैं सारा लाइट की व्यवस्था करके देता हूँ। 1-2 दिन ही हो गए सेवा करने के लिए। ऐसा है फिर पाइप का, हाँ पाइप का भी, जहाँ पर 23,000 के पाइप लगने वाले थे, वहां उन्होंने कहा 18,500। 18,500 के मैंने कहा हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है। तो बोला ठीक है, तो बोला कि ठीक है, मैंने कहा 11,000 दे दूंगी। बोला ठीक है। बाद में उन्होंने कहा प्रसाद के रूप में आपको अगर कुछ देना है तो दो, नहीं तो ये पाइप सेवा मिला। पहला ही जो खर्चा था वो सारा यहाँ से शुरू हुआ। मैंने उनको मैसेज भेज दिया, एक दानशूर व्यक्ति के हाथ से हमारे कार्य की शुरुआत हो रही है, खुश हो गए। ऐसा है। तो इतने बाबा की मदद मिल रही है, इसलिए उस धरती के लिए आप लोग एक शक्तिशाली संकल्प रखो कि मेरे पास जो भी है उसमें से शक्तिशाली रूप से मुझे वहां पर स्वाहा करना है। बाहर के लोग आकर इतना स्वाहा कर रहे हैं, हम तो परिवार वाले, और वहां बहुत इतना ऊंचा स्थान बनेगा जो छोटी छोटी सेवाएं नहीं, लाखों के अंदाज की सेवा होने वाली है। मुझे याद करो, क्योंकि मैं स्वीट का पहाड़ हूँ, तुम भी स्वीट का पहाड़ बन जाओगे। बच्चों को नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलीवेड स्वीटेस्ट बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत बहुत मीठा बाबा हमको स्वीट बना रहे हैं। मोस्ट बिलीवेड बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे मुख से रतन निकलने चाहिए, कोई कड़वा पत्थर नहीं। जितना स्वीट बनेंगे बाबा का नाम वाला होगा। तुम बच्चे बाबा को फॉलो करो, तुमको फिर सभी फॉलो करेंगे। तुम अगर बाबा को फॉलो नहीं करते और तुमको अगर किसी ने फॉलो किया तो तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। कैसे? तुम अगर बाबा को फॉलो करते हो तो तुम्हारे कर्म एक्यूरेट रहेंगे, तो तुमको उसकी दुआ मिलेगी। और तुम बाबा को फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे कर्मों में वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी, वो ताकत, वो तपस्या नहीं रहेगी। और तुमको अगर पीछे वाला कमजोर है और वो तुमको फॉलो कर रहा है तो तुम्हारे जैसा ही बन जाएगा, तुम्हारे जैसा ही अलबेला बन जाएगा, तुम्हारे जैसा ही
डोंट केयर वाला बन जाएगा। क्यों? तुमको फॉलो कर रहा है। तो वो आत्मा जो है पीछे वाली, वो क्वालिटी वाली बन सकती थी, लेकिन उसको ये समझ नहीं थी कि इस आत्मा को छोड़कर मुझे बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। ये समझ उसकी कम पड़ रही थी, लेकिन क्वालिटी बहुत थी और वो जुड़ा तुमसे और तुमको फॉलो किया। अब वो बन गया तुम्हारे जैसा। बोझ किस पर? उस आत्मा पर। ये सूक्ष्म लीला है कर्म की, सोच की और श्रीमत में भावना रखने की। बड़ी सूक्ष्म लीला है। इसीलिए चलो अपने प्रति नहीं, कम से कम सेवा के प्रति और दूसरों के प्रति तो भी एक्यूरेट चलो। और सच्चाई बहुत है, सच्चाई बहुत है। बिना सच्चाई के ना सुखी नहीं रह सकता ब्रह्मा कुमारी मार्ग पर। और वो सच्चाई का अर्थ केवल सच बोलने की बात नहीं है, कहा युक्ति से बोलना नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई का अर्थ ऐसे ही पड़े हैं तो पड़े हैं, इधर उधर के ख्याल चल रहे नहीं, ऐसे ही पड़े नहीं रहो, ऐसे बैठे नहीं रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, बस सेवा करनी है, कोई प्लान कर लिया, प्लान फिक्स हो गया, ऐसी इतनी सेवा करने, उसके बाद उसके प्रति सोची नहीं, बस मैं मास्टर सर्वशक्ति। ऐसे बैठे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं है ऐसा बैठने के लिए। क्या कर रहे? कहीं नहीं, ऐसा बोर हो गए, कहीं नहीं, असिस्टिव हो गए तो इतना टाइम है हमारे पास असत बोलने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी करो, लेकिन अंदर में सूक्ष्म तपस्या चालू रहे, तब भी ही सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, शांत रहेंगे और युद्ध कर सकेंगे। ऐसी ताकत लगेगी फिर। और बिल्कुल सहज है, आदत पड़ जाती है ना, और अगर तपस्या नहीं हुई तो सुना सुना लगेगा, पड़ा नहीं रहो। कहने असच बसलं, सहज गप्पा मारतो, सहज गप्पा मारतो, गप्पा। हमारे जीवन में गप्पा नहीं हो सकते। गप्पा के लिए गप्प हो जाओ, गप्पा के लिए गप्पा, चर्चा, ज्ञान चर्चा, प्रगति के लिए चर्चा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये मार्ग इतना जबरदस्त प्राप्ति वाला मार्ग है, लेकिन छोटी छोटी बातों को संस्कार बना लो, छोटी छोटी बातों को महत्व दे दो, और छोटी छोटी बातें ही इकट्ठा हो जाती है ना, बहुत बड़ा गठड़ा हो जाता है, और उसको कहते फिर संस्कार। अच्छा बच्चे, तुम मीठे व्यापारी हो, समझा? मीठे व्यापारी हो। टीचर बच्चों को शिक्षा जरूर देंगे ना, याद का रोज का चार्ट रखो। व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं। बाबा से कितना बड़ा व्यापार तुम करते हो। जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, अथाह सुख पाएंगे, तत्व प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना, जैसे नारद को कहते थे लक्ष्मी को वरना है तो जाके शक्ल देखो, तुमको भी देखना है हम ऐसा लायक बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या कमियां हैं। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है, बाबा परफेक्ट बनाने के लिए आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, तुम्हारे अंदर बहुत बहुत ईमानदारी चाहिए परफेक्ट बनने की, अपनी खामियां ढूंढने की। ईमानदारी, ईमानदारी केवल पैसे की नहीं होती। पैसों से कोई भी यहाँ पर ये नहीं कर सकता है, उतार चढ़ाव नहीं आ सकता, लेकिन ईमानदारी चाहिए मेरे अंदर क्या कमी है और किस बात के डेवलपमेंट की जरूरत है। जिस कारण समझता हूँ उच्च पद नहीं पा सकूंगा, इन भूतों को युक्ति से भगाना है। बाबा बैठकर समझाते हैं, किसी में खामी देखते हो तो उसको करण देते जाओ कि बेचारे का विघ्न निकल जाए। रहम दिल भी बनना है, किसी में कोई कमी है इसका विघ्न दूर हो जाए। इसके पीछे ना बड़ा सूक्ष्म राज, सबके प्रति शुभ भावना रखना, इसका विघ्न निकल जाए, इससे ना हमको निर्विघ्न बनने की ताकत है। हम समाधानी संतुष्ट रहते हैं। शुभ भावना सबके प्रति रखना अर्थात खुद अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करना, और किसी के प्रति दुर्भावना रखना अर्थात खुद रिस्क में रहना। ऐसा हो जाता है, रिस्क में आ जाते हैं हम लोग किसी के प्रति अगर अशुभ भावना है, दुर्भावना है तो। इसीलिए शुभ भावना रखो। नहीं शुभ भावना रख सकते हैं तो चलो निर्संकल्प अवस्था ले लो,
बाबा के साथ कनेक्ट हो। उस पद पा नहीं सकते ऐसी आत्माएं जो दुर्भावना रखते हैं, किसी को भी करण दो, जितना बाबा को मदद कर, जितना बाबा को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर के भूत भाग जाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी होकर अपनी चलन देखना, और चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाते। हर एक को अपनी सेवा करनी है। दूसरों की सेवा करना माना खुद की भी सेवा उसमें हो जाना। चंदन का टीका दूसरे के माथे पर लगाते हैं तो खुद के हाथ को खुशबू आ ही जाती है ना। एक का ही भला नहीं होता है, उसके माथे पर टीका दिखाई देता है, खुशबू तो हमको दिखाई देती, हमको महसूस होती। तुम शिव बाबा की सेवा करते हो तो तुम्हारा इतना पुण्य जमा हो जाता है, बात मत पूछो। शिव बाबा की सेवा नहीं करते तो तुम्हारे पाप भस्म कैसे हो? जमा होने की तो बात छोड़ो, पीछे का भी हल्का नहीं होगा हिसाब। मीठे 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 वैल्यूबल हीरे। कौन है आज सभी ऑनलाइन वाले? कौन हो सभी? मीठे मीठे वैल्यूबल हीरे तुम बनते हो। और वैल्यूबल हीरे जवाहरात जो होते हैं वो सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखे जाते हैं। अच्छा, तुम कौन से बैंक में हो? मीठे मीठे वैल्यूबल हीरे तो हो सभी, कौन से बैंक में हो? बाबा की दिल रूपी बैंक में। उस बैंक में धनवान नहीं पहुंचता है, उस बैंक में भावना वाला एकदम गरीब से गरीब भी पहुंच सकता है और पदम जमा कर देता है उस बैंक में। धनवान पहुंचेगा इसकी गारंटी नहीं है। शिव बाबा के बैंक में सेफ्टी रहते हो तुम बच्चे। तुम शिव बाबा के बने हो ना, इसलिए बहुत बहुत सेफ हो। तुम शिव बाबा के प्रति जितनी कुर्बानी करोगे उतना तुम्हारा सेफ्टी का कवच बढ़ता जाएगा। जितनी बलिहारी, जितनी कुर्बानी, उतना ही तुम सेफ्टी के कवच में मजबूत पक्के होते जाएंगे। दुनिया में तो देखो क्या क्या चल रहा है। तुम बाबा के घर में सेफ हो, बाबा के दिल में सेफ हो, और सेफ ही नहीं हो, सेफ रहकर अमर बन जाते। कितने गहन महावाक्य आज के मुरली में। सेफ रहकर फिर अमर बन जाते हो। अमर कैसे बनते हो? नेक्स्ट पॉइंट सुनो। क्योंकि तुम काल के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। काल के ऊपर विजय का अर्थ मृत्यु की बात नहीं है, मृत्यु तो आना है अपने समय पर। काल के ऊपर विजय का अर्थ अभी परिस्थिति बहुत नाजुक है और हम संकट में फंसे, वो है हमारे सामने आया हुआ काल। काल का अर्थ यमदूत नहीं है केवल, और उसके ऊपर अस्थिर अवस्था, बिल्कुल स्थिर अवस्था, जरा भी अस्थिर नहीं होना, हलचल में नहीं आना, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। अर्थात इतनी कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस परिस्थिति को भी बड़े शांति से, प्यार से, बाजू से हैंडल करके जाने देना, इसको कहा जाता है काल के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। मृत्यु से संबंधित बात नहीं है, ये जीवन से संबंधित बात है, विजय से संबंधित बात है। दुनिया में मनुष्य के पास कितना धन दौलत है, सब कुछ खत्म होने वाला है और सेकंड में खत्म होने वाला है। तुम जो कुछ भी बाबा की यज्ञ सेवा प्रति करते हो वो तुम्हारा सेफ्टी के बैंक में जमा रहता है। उस बैंक का नाम सेफ्टी बैंक। सेफ्टी बैंक। तुम बच्चों के पास अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी तुम्हारा नहीं है, ये भी तुमने बाबा को दे दिया। तो जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सब कुछ आ जाता है, सिर्फ बेहद की सेवा के प्रति और बेहद के बाबा के प्रति दिल बड़ी होनी चाहिए। जैसे बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, नातों पोतों के लिए कैसे एक एक चीज संभाल कर रखते हैं, तो वैसे ही कल बाबा ने मुरली में कहा तुम बाबा को अपना वारिस बनाओ।
तो बाबा अंत तक बच्चा बनकर तुम्हारी सेवा करेगा। बराबर? क्या राज है इसका? केवल उसको वो ऐसा बच्चा नहीं बनेगा, ऐसे तो फिर करोड़ों रूप उसको धारण करने पड़ेंगे। आगे की पॉइंट, तुम वारिस बनाओ। वारिस बनाने का अर्थ, जितना तुम्हारा जी जान प्राण धन तन मन जो कुछ भी बच्चे और नातुओं के प्रति तुम्हारा संकल्प रहता है, वही संकल्प सिर्फ बाबा के प्रति हो तो तुम्हारा बच्चा बनेगा। लौकिक दुनिया में भी दत्तक किसी को भी दिया जाता है या लिया जाता है? दत्तक लेने वाले और दत्तक देने वाले, इतना सोच समझकर ये कार्य चलता है। दत्तक लेने देने का डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसके प्रॉपर्टी देखी जाती है, जिनको देना है उनकी औकात देखी जाती, प्रॉपर्टी देखी जाती, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बाद ये प्रोसीजर होती है। फिर भी जिंदगी भर उतना ही प्यार है जितना खुद जन्म दिया हुआ बच्चे को देते हैं, उतना ही प्यार उस बच्चे से है, ये भी देखा जाता है। तो ही वो बच्चा उनका बनकर रहता है, नहीं तो बड़ा होने के बाद भूल नहीं सकते, है ना? ऐसा है ना? तो वैसे ही कि भगवान भोलानाथ है और किसी को भी कह दे मैं तुम्हारा बच्चा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो देखता है वारिस बनाने वाले की क्वालिटी क्या है, तब वो दत्तक जाएगा खुद, नहीं तो नहीं। वारिस बनाने वाले माँ बाप को तो पसंद आने चाहिए। तुमने बेहद का सौदा किया है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हैं देह सहित ये जो कुछ भी कखपन है सब बाबा आपको देते हैं, आपसे फिर हम पद्मों के भाग्यशाली बन जाते हैं। तो तुम जैसे सेफ हो जाते हो, सब कुछ तुम्हारा बाबा के पास सेफ हो गया। तुम बच्चों को अंदर खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़ा समय है, हम अपने राजधानी को स्थापन करने के लिए मददगार बन जाए। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है। बच्चे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण पूर्ण हो गई है, हो गई है, हो रही है, हो जाएगी। क्या है? हो गई है, हो रही है कि हो जाएगी? क्या है? तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। हो गई है नहीं बोलेंगे, क्यों? समय थोड़ा सा बाकी है, और भी पता नहीं क्या क्या मनोकामनाएं हैं तुम्हारी और मेरी भी है, तुमको फरिश्ता बना दो, हो जाएगी ये भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि काल के ऊपर और शरीर के ऊपर भरोसा नहीं है। और हो रही है ये बोल सकते हैं क्योंकि अभी का वर्तमान समय ही मेरे और तुम्हारे हाथ में है। एक एक मुरली के पीछे ना सूक्ष्म बातें होती है, ये समझो, तभी इसका आनंद मिलेगा। मुरली सुनने का विषय नहीं है, सुनाने का विषय नहीं है। मुरली ये जीवन को पूरा नर्क से स्वर्ग बनाने का विषय होता है, ऐसा। इसलिए ऑनलाइन वाले भी ये पुण्य का काम करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बाबा के बच्चों को ज्वाइन करो। बहुत ऑनलाइन वालों का ना हर 2-4 दिन में एक फोन तो जरूर ये होता है कि दीदी इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे, 1-1.5 महीने से 2 महीने से 4 महीने से सुन रहे, पूरा परिवार परिवर्तन हो गया। परिवार में एक माता ने तो कहा 16 साल से परिवार में सारे विरोध में चल रहे थे, नहीं जाना है तुमको माउंट आबू, नहीं जाना है ज्ञान में। और जब ऑनलाइन मैं उनको 1.25 महीने से सुना रही हूँ और ये कहते हैं टाइम हो रहा है, ऑनलाइन लगाएगी कि नहीं, सपोर्ट देना शुरू कर दिया। गुरुवार का हमारे नाम से भी भोग लगाना शुरू कर दो, तुम अपना ही लगाती हो हमारा भी लगा दो। सेंटर पर बीच बीच में आना शुरू कर दिया। इतना परिवर्तन क्यों होता जा रहा है? क्योंकि सुनाने वाली की जो गहरी भावना होती है ना, वो शब्द नहीं पहुंचते ऑनलाइन वालों को, वो तुरंत उसके साथ ना बहुत बड़ा फोकस, जबरदस्त फोकस भावना का चला जाता है।
पालना का फोकस उनके पास से चला जाता है और इसीलिए इतने जुड़ते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले ये नहीं समझना मैं तो जुड़ी, मुझे सुख मिल रहा है, बस नहीं। आप यहाँ रोज नहीं आ सकते, नहीं सेवा कर सकते हैं तन की, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर जो है उनको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करने की कोशिश और फॉलो अप लो उनको फॉलो अप लेंगे ना कि जुड़े कि नहीं, क्या बात है, क्या समस्या है, कौन सी बात समझ में नहीं आई, फिर उनसे आप कांटेक्ट रखो। बाबा समझाते बहुत प्यार से है, फिर याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है, बाबा को याद करने की फुर्सत ही नहीं, सारा मदार तो याद पर ही है। बच्चे याद करने के लिए फुर्सत की जरूरत है क्या? याद करने के लिए प्यार भावना सेटिंग की जरूरत है, बाकी याद करने के लिए फुर्सत की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 24 घंटे में 1 मिनट भी फुर्सत ना मिले ना तो भी 24 घंटा याद कर सकते। ऐसा मीरा ने कभी कहा मुझे फुर्सत नहीं, नहीं। नंबर 1 भक्ति बन गई, क्यों? फुर्सत की जरूरत नहीं होती है, यहाँ तो प्यार की जरूरत है। जिनको जिस बात का टेंशन होता है, दुख होता है, रात रात भर नींद भी नहीं आती है दुख के कारण, टेंशन और चिंता के कारण, वो कहते हैं मुझे टेंशन लेने के लिए फुर्सत नहीं। छूटना चाहते हैं दीदी, दुख से छूटना चाहते, बार बार वही विचार आते, बार बार वही विचार आते, क्यों? फिर सुख के विचार बार बार क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? सेटिंग नहीं, कई बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है, बच्चा बिल्कुल ही याद नहीं कर रहा है, तो बाबा को कशिश होगी कैसे, बच्चे को मदद मिलेगी कैसे? कई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाबा कहते हैं मुझे ये तरस पड़ता है कि तुम उन्नति को पाओ, आगे नंबर में जाओ, जितना उच्च पद पाएंगे नजदीक आते जाएंगे। पति पावन एक परमात्मा है, एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को याद करना। सिर्फ स्वीट होम को ही नहीं, माल मिल्कियत को भी याद करना है। सिर्फ माल मिल्कियत को भी नहीं, स्वर्ग धाम को भी याद करना है। किस किस को याद करना है? इससे सबकी याद भूल जाएगी। पवित्र जरूर बनना है, अंतर्मुखी रहो, जास्ती बोलो नहीं, शांत, जास्ती नहीं बोलो, शांत। बाबा बच्चों को शिक्षा देते, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैला, अंतर्मुखी रहो, बहुत अच्छा, कोई विघन ही नहीं आते, आपस में भी बोलो नहीं जाते। अभी हम बहने आपस में ऊपर रहते हैं, दिन भर अभी मुरली सुना देंगे, उसके बाद सारा सेवा का कारोबार चलता है। मैं समझती हूँ ज्यादा से ज्यादा हम लोग आपस में 15 से 20 वाक्य बोलते होंगे दिन भर में, कभी होते होंगे ज्यादा, कभी तो 15-20 भी नहीं होते हैं। हाँ, कोई विषय निकला, कोई बात पर समझाने देनी है, कोई ज्ञान के चर्चा की बात चल रही है, वो बात अलग हो जाती कभी कभार, लेकिन रोज के दैनंदिन सेटिंग में 15 या 20 वाक्य भी ज्यादा हो जाते होंगे, नहीं कहते थे, वो भी ज्यादा आज जैसे होते होंगे, बस इतना ही हमारा बोल। तो उसको किचन का डिपार्टमेंट भी अभी सारा उसको दे दिया, तुम्ही अपने हिसाब से निर्णय लो, क्या सब्जी बनानी है, क्या बनाना है, क्या ब्रह्मा भोजन बनाना है। अभी वो बोलना भी कम हो गया, सारा दिन कारोबार के प्रति, सेवा के प्रति, बाकी आपस में बिल्कुल अंतर। फोन पर कोई गप्पा नाही, जेवण झालं का, प्रवास कुठे काय नाही, अब मैं 5 दिन उधर थी, जेवण झालं का, काय चालू है, अजिबात फोन नाही, अजिबात फोन इतना है, हम निकल गए हैं, इतने बजे पहुंचने वाले, बस इतना ही, जरूरत नाही ना, जेवण जरी झालं नसेल त्यांची तिकडे तर करतील ना, भूक लागली, क्या जरूरत है? हाँ, खाली कोणी राखण आहे का, लाइट लावले का, क्यों? अभी इतनी बड़ी बहने हो गई है, जिम्मेवारी से सब संभाल रही, मुझे क्या जरूरत है, कौन राखन है क्या, कौन ऊपर सोने के लिए आया है क्या,
और नीचे कोई है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो है वो जिम्मेवारी से संभाल रहे हैं, उनको पात्र बना दिया, मैं निश्चित हो गई। ऐसा है, मैं अपने कार्य के लिए फ्री, इधर पात्र बन गए, मैं अभी इतने बड़े कार्य के लिए फ्री हो गई ना। ऐसा बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलाना, बहुत कम बोलना, घर गृहस्थ में रहना, बहुत शांति से रहना। और शांति से ऐसे नहीं रह सकेंगे, शांति से रहना बड़ा कठिन है। शांति से रहने का बहुत बहुत इजी विधि है, समान लेना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अंतर्मुखी हूँ, आरोग्यवान हूँ, ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, परम पवित्र हूँ, महान आत्मा हूँ, मैं इस घर की देवी हूँ या देवता हूँ। सारा दिन ये मंत्र रटते रहो, वो काम करेंगे। और मैं दुखी हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, सारा दिन ये रटते रहो, उसकी भी ऊर्जा बन जाएगी, वो भी काम करेगी। मीठा बोलो, कोई को दुख नहीं दो, क्रोध नहीं करो, क्रोध का भूत होगा तो याद नहीं कर सकेंगे। बाबा कितना मीठा है, बच्चों को समझाते, बच्चे बहुत मीठा बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाबा अति लवली, आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर बनना है, बहुत प्यार से याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई नहीं आए, बाबा जैसा प्यारा कोई नहीं। हर एक उस माशूक को याद करता है, तुमको भी बाबा को याद करना है। बाबा ने बताया जिस्मानी आशिक माशूक इकट्ठा नहीं रहते, एक बार देख लिया बस, लेकिन उनका इतना प्यार होता है जैसे एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। लौकिक में भी समझो माँ और बच्चों का प्यार, अब बच्चा हमेशा पास थोड़ी रहेगा, साथ थोड़ी रहेगा, स्कूल जाएगा, एग्जाम के लिए जाएगा, नौकरी धंधे के लिए जाएगा, लेकिन माँ की प्रार्थना और माँ की दुआ उसको पूरा सपोर्ट करती है। साथ रहना माना देह से साथ रहने की बात नहीं है, भावना से और प्रार्थना से साथ करो, उसके सुख की और उसके सफलता की कामना करो, इसको साथ रहना कहा जाता है। नहीं तो हम तो कितने दुखी होते, एक बाबा उसके ऊपर बैठे हैं और दूसरे बाबा तो निराकार है, उसके भी ऊपर बैठे, कोई साथ है ही नहीं। लेकिन इतना बल क्यों मिल रहा है, क्यों छोटे छोटे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं? क्योंकि भावना और प्रार्थना लागू हो रही है। हमारी यहाँ से प्रार्थना जा रही है, उनका वहां से प्यार और भावना मिल गई। मीठे बच्चे बाबा द्वारा तुम हीरे जैसा बन जाते हो, ऐसे बाबा के साथ हमारा कितना प्यार होना चाहिए। बहुत प्यार से बाबा को याद करके एकदम शीतल हो जाओ, रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। जो भी डिफेक्ट है उसको निकालकर प्योर डायमंड बन जाओ। बच्चे जितना बाबा की याद में रहोगे ना, तुम्हारे अंदर वैल्यूज आ जाएगी और तुम वैल्यूबल हीरा बन जाओगे। बाबा की याद सतानी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। करना माना कर्तव्य, सताना माना प्यार। बाबा 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 एकदम प्यार में समाज, बाबा बाबा बाबा। रात को नींद अगर जल्दी नहीं आ रहे ना, झोपेत नहीं झोपेत नहीं झोपेत नहीं, ये नहीं रटो, ये मंत्र और झोप को दूर कर देगा। ये मंत्र रटो, बाबा 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 बाबा, 5 मिनट के अंदर देखो नींद आ जाएगी। और चलो नहीं भी आई, नहीं आई, 1 घंटा 1.5 घंटा गर्मी के दिनों में नहीं आती चल, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। नींद नहीं आई ना, 1 सेकंड में टाइम वेस्ट नहीं करो, जर्रा नहीं। बाबा बाबा बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फरिश्ता हूँ, सारे संसार में किरणें फैल रही है, चालू है, कब नींद लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। नहीं लगने दो ना, 1 घंटा नहीं लगेगी, 2 घंटा नहीं लगेगी, वेस्ट गया क्या टाइम? याद में सफल हुआ ना, निद्रा देवी खुश हो जाएगी। बाबा बच्चों को देखते हैं कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है, बाबा के प्यार में समा जाओ। इतना प्यार दो, इतना सबको प्यार दो, जो
तुम्हारे पास आए तो वो उसकी खामियां ही खत्म हो जाए। कल हमारा इधर आने का प्लान था, लेकिन कुछ कारण से फिर नांदोर सिंगोटा, कुछ काम से नांदोर सिंगोटा जाने का प्लान। तो एक डॉक्टर है, कहीं रहते हैं, तो उनका नांदोर सिंगोटा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल का कार्य चल रहा है। उनकी पत्नी पहली बार सेंटर पर आई, माना है बाबा के ज्ञानी, लेकिन नांदोर सिंगोटा सेंटर पर आई और मुझे पहली बार आते से सुनाना शुरू कर दिया कि 5 लोग मेरे इसमें से परिवार में से कोरोना में चले गए और सास ससुर का सब बिछाने पर करना पड़ता। इतना खुश कि मैं इतनी पुण्यवान आत्मा हूँ जो मुझे बूढ़े लोगों का सास ससुर का बिछाने पर इतने समय से करना पड़ रहा है। ऐसा दूसरी बात, जैसे उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया ना, तो उनको एकदम ऐसे दिल भर के आया, रोना शुरू किया। तो मैंने पूछा क्यों रोते हो, आप तो शिव शक्ति। बोला मैं बहुत स्ट्रांग, इतने बड़े बड़े समस्याओं को सामना किया, फेस किया, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, मेरे जैसी स्ट्रांग औरत नहीं कोई। लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखते थे ना मेरा मन भर आया ऐसे। मैं किसी के पास सुनाऊं, मैं कभी किसी के पास रोती नहीं, लेकिन आपको देखते थे मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन भरा है। और केवल 3 मिनट हमने बातचीत की, हमको निकलना था। निकलने क्या, वो माता आके बैठी, ऐसे हमको निकलना था जल्दी। और फिर फोन नंबर लिया, बोला जब भी दिल भर के आएगा ना मैं आपको फोन करूंगी। अभी 3 मिनट के अंदर उस आत्मा को क्या मिला होगा, और पहली बार मिले, क्यों दिल भर के आया। बोला पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जैसे आप पर नजर पड़ी मेरी भावनाएं एकदम उमड़ा थी। नहीं तो मैं रोती नहीं, मुझे शोभता भी नहीं। एक डॉक्टर की बच्ची, डॉक्टर की पत्नी, और इतने छोटे से कारण से रो रहे। ऐसा ये है पालना, जो आंतरिक पालना के संस्कार होते हैं ना, तो ऐसी आत्माएं नैष्टिक आ जाती। बोला अभी हॉस्पिटल का ओपनिंग आपसे कराएंगे, आपके लिए मैंने सौगात लेकर रखती हूँ अभी। मैंने कहा सौगात की जरूरत नहीं है, ओपनिंग के लिए जरूर आएंगे। तुम बच्चों को बेहद का निश्चय होना चाहिए। बाबा समझाते सारा देह अभिमान का खेल है जो बहुत तंग करता है, अवस्था बढ़ने नहीं देता। इस देह अभिमान को भूलना है, पुराने शरीर को छोड़ना है, दैवी गुण धारण करना है, कोई भी प्रकार का फ्लॉ नहीं होना चाहिए, हीरे जैसा बनना है, फ्लॉलेस बनना है, माना बेदाग बनना है, कट उतारना है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे दाग नहीं निकलेंगे तो वैल्यू कैसे बढ़ेगी। हीरे के ऊपर कोई भी छोटा भी दाग हो ना तो उसको ठीक नहीं माना जाता, वैल्यू कम होती है। तुम बच्चे अविनाशी पार्ट बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो, कितना वंडरफुल खेल है। बाबा समझाते तुम हर हाल में खुश रहो। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश होते हो, विश्व का मालिक बनते हो। इस शरीर में होते हुए भी समझो ये शरीर हमारा नहीं, हमको तो बाबा के पास जाना है, देही अभिमानी बनना है। अभी 84 जन्म पूरे हुए, घर जाना है, याद रखना है टाइम बहुत 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 कम है। 8 घंटा धंधा दौरी करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा मेरे से वार्तालाप करो। समझे, क्या करो नहीं, मेरे से वार्तालाप करो, रूह रिहान करो और सेवा भी करो। वार्तालाप करना आवाज की तो बात नहीं होती है, मेरे बारे में सोचते रहो। नहीं तो माया के भूत, लास्ट पॉइंट, अगर ऐसा नहीं किया, 8 घंटा धंधा दूरी, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मेरे से वार्तालाप, रूहरियान और रूहानी सेवा, नहीं तो माया के भूत अगर अंदर होंगे तो तुमको कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। लास्ट पॉइंट, अगर ऐसा नहीं हो, माया के भूत अंदर है तो तुमको सक्सेस नहीं होने देंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ, मेरी याद से ही तुमको सफलता मिलेगी। याद नहीं है तो स्थूल सफलता प्राप्त कर भी लो,
लेकिन सूक्ष्म में नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, समाधान नहीं मिलेगा। बहुत कठिनाई से कुछ थोड़ा सा स्थूल प्राप्त कर लेंगे, अच्छा दुनिया में कर लेंगे, मेहनत से ना बहुत सफलता प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के लिए ये नियम नहीं है ना। ब्रह्मा कुमारी का संसार एक अलग संसार है, और उनके लिए उनका मुखिया ने जो सिस्टम बनाई है वो अलग, संसार से हटकर थोड़ी अलग सिस्टम बनाई। तो दुनिया वालों के लिए मेहनत का फल मीठा होता है, ब्रह्मा कुमारी का जो अलग संसार और समाज बना हुआ है ना, उसके लिए मेहनत का फल मीठा नहीं होता है। उसके लिए श्रीमत पर चलने का फल मीठा होता है। ये बात इन लोगों के लिए लागू होती है, उन लोगों के लिए मेहनत की बात, इन लोगों के लिए सहजता की बात। जितना सहज चलोगे उतना सफलता मिलेगी, और जितनी मेहनत लग रही है समझ जाना सफलता नहीं है। क्यों मेहनत इसीलिए लग रही है, अवस्था हल्की नहीं, इसे सूक्ष्म कनेक्शन है इसका। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट, देह सहित जो भी कखपन है, देह सहित जो भी कखपन है वह शिव बाबा के बैंक में जमा कर। बैंक का क्या नाम है? सेफ्टी बैंक है। शिव बाबा के बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना। दूसरी पॉइंट, फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए, फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन। देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांति नहीं फैलानी, कभी अशांत नहीं होना, कभी अशांत नहीं होना, अशांति नहीं फैलानी। वरदान, प्राप्तियों की इच्छा से, इच्छा मात्रम अविद्या बन। भरपूर रहने वाले, निष्काम सेवाधारी भव। भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो निष्काम सेवाधारी है, ध्यान से सुनना, जो निष्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः ही आ जाती। लेकिन प्राप्ति आपके आगे भले आए, आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं करना। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते हुए भी कमी महसूस होगी, और इच्छा नहीं तो सर्व प्राप्तियों में संतुष्ट है। सदा अपने को खाली समझेंगे अगर इच्छा है तो। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा
जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में झूलते रहो, तो कोई भी भूले नहीं होगी, और भूले नहीं होगी तो प्राप्तियां होती रहेगी। स्लोगन, अपनी अव्यक्त स्थिति से, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति, अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। आज है 13 नंबर पॉइंट है, आज 12। जब कोई भी शक्ति को ऑर्डर करते हो तो पहले देखो स्मृति के सीट पर, सोमान की सीट पर स्थित हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति के सीट पर स्थित हो जाओ तो सर्व शक्तियां आपके पास समय पर आने के लिए बनी हुई है। इतने पावरफुल सोमानधारी बनो। सोमान का बड़ा महत्व है। सोमान में रहो, बाकी कोई मेहनत ही नहीं लगेगी आपको। हम ऐसा ही करते हैं, हम आप लोगों को जो बताते हैं ना, वो पहले हम टेस्ट करते, उसका अर्थात हम प्रयोग करते। ऐसे आपको नहीं खिलाते, पहले मैं टेस्ट करती हूँ, है ना, अच्छा है तो खिलाएंगे। वैसे भी ना बड़े बड़े होटल होते हैं, स्कूल के मेस होते हैं ना, तो डायरेक्ट बच्चों को नहीं खिलाते, एक टेस्ट करने वाला होता है। अगर कुछ फूड पॉइजन आदि हो गया तो एक के जान के लिए खतरा होगा, हजारों के लिए नहीं। तो वैसे ही हम भी ना, यहाँ तो फूड पॉइजन की बात नहीं है, जो भी होगा सब कुछ अमृत ही होगा, लेकिन फिर हम पहले अपने पर प्रयोग करें। ये करने से क्या होता है, ये करने से कैसे विजय प्राप्त कर लेते, ये करने से कितना ऊंची अवस्था बन जाती, और उसका अभ्यास करके उसकी रिजल्ट देखकर फिर आपको सुनाते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। ऊपर से लगता है दीदी इतने कारोबार में व्यस्त होते, ऊपर से व्यस्त है, अंदर से बहुत फ्री है। कोई ऊपर से व्यस्त, अंदर से अस्त व्यस्त, अवस्था भी नहीं और व्यस्त, ऊपर से व्यस्त, अंदर से उतनी ही शांति, कुल बिल्कुल। अच्छा, नमस्कार।